और सबसे पहले रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए अहम खबर यह है कि गैर कानूनी पार्क व्यू सोसाइटी में अवाम खरीदो फरोख्त ना करें। रूडा की जानिब से ये कहा गया है। रूडा अथॉरिटी का मजीद कहना है कि पार्क व्यू स्कीम कई सालों से अवाम को लूट रही है। रूडा अथॉरिटी 1000 कनाल गैर कानूनी अराजी को धोखे से बेचा जा रहा है। तर्जुमान का कहना था पार्क व्यू को तशहीर की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तर्जुमान रूडा के मुताबिक पार्क व्यू की तशहीर बारे पेमरा को मरासला लिख दिया गया है। तर्जुमान रूडा के मुताबिक रावी पर बनने वाली गैर कानूनी तामीरात जल्द गिरा दी जाएंगी। धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। दरियाई एरिया पर किसी को तामीर की इजाज़त नहीं। अदालती फैसले के बाद कोई इमारत खड़ी नहीं कर सकती। तर्जुमान की जानिब से ये कहा जा रहा है। हमारे साथ दो नायाब मौजूद हैं। मजीद इस मामले पर डिटेल्स हम उनसे जान लेते हैं। दो नायाब आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर शहर में रियल स्टेट में बड़े बड़े नाम जो हैं वो बेनकाब हो रहे हैं और इस हवाले से रूडा की जानिब से ये बिल्कुल वजाहत जारी की गई है कि पार्क व्यू सोसाइटी जो कि दरियाए रावी के पट्टी पे है, इसमें किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट शहरी ना करें, ऐसा कहना है रूडा तर्जुमान का। उन्होंने बतौर अथॉरिटी जिम्मेदारी से बयान देते हुए कहा कि 8000 केनाल पर छीनी गई अराजी पर फैलाव हो रहा है और लैंड माफिया धोखेदही के साथ आवाम को गैर कानूनी स्कीम बेच रही है जिसकी कभी मंजूरी नहीं हो सकती। दरियाए रावी पे और दरियाए रावी की पट्टी पे होने की वजह से गैर कानूनी तौर पर फैलाव भी हो रहा है। जबकि रूडा तर्जुमान का यह भी कहना है कि पार्क व्यू की तशहीर की इजाजत नहीं है। इस हवाले से पेमरा को मरासला लिख दिया गया है ताकि सोसाइटी जो धोखाधड़ी कर रही है शहरियों के साथ, मासूम लोगों के साथ जमा पूंजी लूटने के लिए, उनसे रोका जा सके। इस हवाले से उनका कहना था कि शहरी इस स्कीम में पार्क व्यू में गैर कानूनी तौर पर खरीदो फरोख्त ना करें। इसमें यह भी वाजिया किया उन्होंने कि अदालती फैसले के बाद किसी भी किस्म की लैंड परचेज नहीं की जा सकती और किसी भी माफिया की तरफ से लैंड हथियाने का जो भी अमल होगा उसको रोका जाएगा और जो इमारतें खड़ी हैं उनको गिरा दिया जाएगा। अदालती हुक्म की हर सूरत उन्होंने कहा कि पैरवी की जाएगी। इस हवाले से रूडा ने बारहा इस पे इक़दाम भी किए। सोसाइटी जो दरियाए रावी की पट्टी में आती थी, साइफन के इलाके में आती थी, उन पे एक्शन भी किया गया। गुज़िश्ता माह भी एक एक्शन किया गया था रूडा की जानिब से, जहां पे उनके 3 मुलाजमीन को जिस्मानी तशद्दुद का सामना भी करना पड़ा। एसी सिटी की गाड़ी को तोड़ दिया गया जबकि उनके अमले को यरगमाल बनाए रखा गया, जिसपे रूडा अपने कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक मुकदमा भी दर्ज कराया हुआ है और कानूनी तौर पर अपना मुकदमा लड़ भी रही है। अगर हकीकत की बात करें जो नायाब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है शेर अफजल तर्जुमान रूडा ने, उनका रुख करेंगे, हम उनसे जान लेते हैं। शेर अफजल साहब, आप बताइएगा, ये एक अहम मामला सामने आया है, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। क्या कहेंगे इस तमाम तर मामले पे आप? जी, ये जो रावी शहर में तामीरात हैं गैर कानूनी, वो उनको जो है वो कोई कानूनी हैसियत नहीं है, क्योंकि ये दरिया रावी के साथ एक नया शहर बसाया जा रहा है जो कि एक आलमी मेयार का हसीन एक इम्तजाज होगा। तो इस हवाले से ये हमारी जो अथॉरिटी है उसने जगह काफ़ी एक्वायर कर ली है और बाकी जो उसके साथ साथ हमने उसको उसके 3 हिस्से हैं उनको बनाना है, उसके लिए जो है वो भी काम जारी है। हमारा पहला हिस्सा जो है वो फायर बे का, उस पर जो है वो मशीनरी काम कर रही है, वहाँ ये हमारा कमर्शियल हिस्सा होगा और इसमें रिवर ट्रेनिंग वर्क का काम जो है वो तकरीबन 6 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा और इसके बाद हम इसका जो है वो कमर्शियल डिज़ाइन तैयार करेंगे। दूसरा, आपने बात की इस हवाले से तजावज़ात के हवाले से, तो रावी शहर के जो जुरिस्डिक्शन है उसमें जो हाउसिंग स्कीमें आ रही हैं, वो हाउसिंग स्कीमें जो हैं वो हमारे मास्टर प्लान को अगर लाइएबल करती हैं, अगर उसके मुताबिक होती हैं तो फिर हम उनको चलने देंगे। अगर वो उसके मुताबिक नहीं होती हैं तो फिर हम उनको जो है वो लामाला तौर पर उनको जो है वो हम ख़त्म करेंगे और उसकी जगह जो हमारा मास्टर प्लान है, जिसमें हमारा इको सिटी है, जिसमें हमारा एजुकेशन सिटी है, हेल्थ सिटी है, स्पोर्ट्स सिटी है, ये हमारे जो हैं ये मेन मंसूबे हैं और हमारा जो रावी शहर है ये 3 हिस्सों पे मुश्तमिल होगा। पहला 16 किलोमीटर, दूसरा 15 किलोमीटर और तीसरा 15 किलोमीटर, और ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर फ्रंट होगा जो 46 किलोमीटर पर मुश्तमिल होगा। अभी जिक्र किया गया कि कुछ जो है वो हमने कार्रवाई की, इस पे जो
गैर कानूनी हमारी थी अपना हाउसिंग सोसाइटी। तो ये चंद दिन पहले पार्क व्यू एक हाउसिंग सोसाइटी है जिसने हमारा तकरीबन 1 किलोमीटर का इलाका जो है ऑन द बैंक ऑफ रिवर वो घेरा हुआ है, और उस पे जो है वो उन्होंने तामीरात रखी हैं। वो कानूनी तौर पर सिर्फ वो 765 कनाल की मालिक थी, लेकिन उसके बाद इस वक्त वो जो है वो लगभग 9000 कनाल के ऊपर हैं वो, और उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा जो है वो रूडा की ज्यूरिसडिक्शन में इलाका आता है वो उसके ऊपर उन्होंने कब्जा किया हुआ है। और उसको हम छुड़वाने के लिए जब नोटिस दिए गए उसके बाद कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की गई और ठीक है, हमारी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की गई, पहले नोटिस जारी किए गए और ये कार्रवाइयाँ मुसलसल की जा रही हैं। तर्जुमान रूडा हमारे साथ थे, शेर अफजल, और तमाम तर मामले पर वो क्या कहते हैं वो आपने सुना। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दोए नायाब भी हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। दोए नायाब, आपका भी बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खबर शामिल करें। पंजाब हुकूमत CCPO के तबादले पर एक बार फिर डट गई। हुकूमत का CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को रिलीव करने से इनकार। हुकूमत ने तीसरी बार गुलाम महमूद डोगर को रिलीव करने से इनकार कर दिया। हमारे साथ एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोखर मौजूद है, मजीद तफसीलात हम उनसे जानेंगे। जी कैसे खोखर? जी बिल्कुल हुकूमत पंजाब ने तीसरी बार जो है CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को रिलीव करने से इनकार कर दिया है और वज़ीर आला पंजाब ने आज CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को पंजाब से रिलीव ना करने की समरी मंजूर कर लिया है। ये समरी महकमा SNG ने भेजी थी और फाकी हुकूमत को पंजाब हुकूमत ने एक स्पेशल जो टेलेक्स मैसेज होता है वो भेज दिया है कि हम CCPO लाहौर को रिलीव नहीं कर सकते। CCPO लाहौर का जो तबादला किया गया था वो कैंसिल किया जाए और CCPO लाहौर की पंजाब हुकूमत को जरूरत है और CCPO लाहौर की खिदमात हुकूमत पंजाब के पास रहने दिया जाए। अगर कोई फाकी हुकूमत को इंक्वायरी करना चाहती है CCPO लाहौर के खिलाफ तो वो लिखकर जो है पंजाब हुकूमत को भेज दी जाए। पंजाब हुकूमत में बड़े अफसर मौजूद हैं जहाँ किसी से ये इंक्वायरी करा लेते हैं, लेकिन फाकी हुकूमत के हवाले CCPO लाहौर को नहीं किया जा सकता। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने सख्ती से हुक्म दे दिया और तीसरी बार जो है पंजाब हुकूमत ने लिखकर जो है फाकी हुकूमत को भेज दिया कि हम CCPO लाहौर को रिलीव नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कैसे खोकर हमारे साथ थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। दौरान सर्विस जांबाग अहलकारों और शोहदा की फैमिलीज के लिए अच्छी खबर ये है कि मुतवफ़ी अहलकारों की सर्विस मुकम्मल होने तक तनख्वाह जारी रखने का मरासला इरसाल किया गया है। पहले दौरान सर्विस इंतकाल पर अहलकारों के अहल खाना को पेंशन मिलती थी, जबकि सालाना औसतन 6 से 700 अफसरान और अहलकार बीमारियों से फौत हो चुके हैं। मामूली पेंशन की वजह से बच्चों फैमिली का गुजारा मुश्किल हो जाता है। हुकाम का कहना है शुहदा की फैमिलियों की पेंशन 329 में 4 गुना इजाफे की समरी भिजवा दी गई। 100 शुहदा में से बाकियों की 15 फैमिलियों को तनख्वाहें दी जा रही हैं। दौरान सर्विस फौत होने वाले पैकेज में तरमीम की समरी इरसाल कर दी गई। IG ने शुहदा की पेंशन में इजाफे की समरी वज़ीर आला को इरसाल कर दी है। आपको बताते चलें, दौरान सर्विस जाँ बहक अहलकारों शुहदा की फैमिलियों के लिए अच्छी खबर। ब्रेक के बाद आपको बताएं, विफाक से पंजाब को PSDP शेयर नहीं मिलने का मामला। पंजाब हुकूमत ने ब्रिज फाइनेंसिंग फार्मूला तैयार कर लिया है। पंजाब हुकूमत 25 अरब रुपए बतौर कर्ज लेकर PSDP के मंसूबों पर खर्च करेगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली रामे से। जी अली रामे, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आबादी के तनासुब से तो पंजाब को वफाक की तरफ से जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसकी मद में शेयर, अब इस पर CNW डिपार्टमेंट ने बाकायदा डिमांड भी की थी कि वफाकी हुकूमत उनको मजीद बजट जो है वो रिलीज करे ताकि मुख्तलिफ रोड सेक्टर के मेगा प्रोजेक्ट्स उनको मुकम्मल किया जा सके। तो अब दूसरी तरफ CNW ने साथ ये भी सिफारिशात पंजाब हुकूमत को पेश की थी कि ब्रिज फाइनेंसिंग फार्मूले के तहत उसको बजट अगर पंजाब हुकूमत ही दे दे तो जब वफाक से फंड मिलेगा तो वो उसकी तरफ जो है वो डाइवर्ट कर दिया जाएगा। अब ब्रिज फाइनेंसिंग फार्मूला ये है कि CNW डिपार्टमेंट जो है वो एक लोन लेगा 25 अरब का और इससे जो PSDP के तहत चलने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनको मुकम्मल करेगा और जब वफाकी हुकूमत ये 25 अरब रुपये पंजाब हुकूमत को रिलीज करेगी तो वो फंड महकमा खजाना पंजाब के हवाले कर दिए जाएंगे। तो इस पर वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा मंजूरी भी दी और उसकी वजह ये है क्योंकि गुजरात और मंडी बहादुर में कुछ PSDP के प्रोजेक्ट जारी हैं जिसके लिए फंडिंग की अशद जरूरत थी, तो लिहाजा ये ब्रिज फाइनेंसिंग फार्मूला अपनाया गया और अब पंजाब हुकूमत फाइनेंस डिपार्टमेंट से ही एक कर्ज देकर CNW को देगी जो कि वो वफाकी हुकूमत से मिलने के बाद उनको वापस करना तो उनकी मशरूफ होना चाहिए। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब ने इस मामले पर मंजूरी दे दी है। जी अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका।
आपको बताते चलें, दफातर के मंजूर शुदा नक्शों की इमारतों को कमर्शियल बिल्डिंग्स में बदलने का मामला है। इमारतों को कमर्शियल बिल्डिंग्स में तब्दील करने का इकदाम हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत ने DGLDA को नोटिस जारी करते जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद करीम ने सैयद मुअज़्ज़म अली शाह एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की। दफातर के लिए मंजूर किए गए जगहों को बाद में कमर्शियल कर दिया गया है। ये मौक़िफ़ इख्तियार कर दिया गया कि अदालत दफातर वाली जगहों को कमर्शियल करने का इक़दाम कल अदम करार दे। ये इस्तदा की गई है। तो आपको आगाह कर रहे हैं इस हवाले से। जस्टिस शाहिद करीम ने सैयद मुअज़्ज़म अली शाह एडवोकेट की दरख्वास्त पर ये समाअत की है। दफातर के मंजूर शुदा नक्शों की इमारतों को कमर्शियल बिल्डिंग्स में बदलने का ये मामला है और इमारतों को कमर्शियल बिल्डिंग्स में तब्दील करने का इक़दाम हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। अदालत ने DGLDA को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने सैयद मुअज़्ज़म अली शाह एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की है। दफातर के लिए मंजूर किए गए दफातर की जगहों को बाद में कमर्शियल कर दिया गया। अदालत दफातर वाली जगहों को कमर्शियल करने का इक़दाम कालअदम करार दे दिया। लेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील 9 कर दी गई है। मियां वकार अजीज को चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मुकर्रर किया गया है। साबिक फेस्को चीफ मुजाहिद इस्लाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर मुकर्रर कर दिए गए हैं। सदर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग लाहौर फैसल सैफ खोखर बोर्ड मेंबर मुकर्रर कर दिए गए। MNA सरदार अयाज सादिक के बेटे मोहम्मद अली सादिक भी मेंबर मुकर्रर कर दिए गए हैं। हाफिज मियां नुमान रियासुद्दीन अहमद बोर्ड के मेंबर बन गए। जहां ज़ेब बदर MA गुराया अहमद बख्श तारड़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर मुकर्रर हो गए। हमारे साथ शाहिद नदीम सिपरा मौजूद है। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। शाहिद सिपरा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील 9 की गई है और वज़ीर आज़म की जानिब से बाकायदा तौर पर मंजूरी मिलने के बाद वजारत पावर डिवीजन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक मियां वकार अजीज को चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा दीगर जो मेंबरान हैं उसमें साबिक फेस्को चीफ मुजाहिद इस्लाम बिल्ला, इसी तरह रुकन पंजाब असम्बली सैफुल मलूक खोखर के बेटे फैसल खोखर और रुकन कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के बेटे मोहम्मद अली सादिक जो है उनको भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर बनाया गया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां नुमान जो है वो भी इस बोर्ड के मेंबर हैं। दीगर मेंबरान में रियासुद्दीन अहमद MA गुराया, जहां ज़ेब बदर, अहमद बख्श तारड़, चौधरी अरशद इकबाल, साद राव समेत दीगर जो है उनमें पंजाब गवर्नमेंट का एक मेंबर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर होगा। इसी तरह लेस्को चीफ चौधरी मोहम्मद अमीन पावर डिवीजन से ग्रेड 19 के और फिनांस डिवीजन से भी ग्रेड 19 का एक ऑफिसर जो है उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर मुकर्रर किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिपरा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।